वृक्षों में ही संसार बसा है। कुछ इसी उद्देश्य के साथ हजारीबाग में 1999 से टाटी झरिया के दुधमटिया में वन महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। एक शिक्षक की छोटी सी पहल पूरे राज्य में अपनी पहचान बना ली है। टाटी झरिया के दुधमटिया जंगल से ही वृक्ष रक्षाबंधन की शुरुआत की गई थी। धीरे धीरे रक्षाबंधन का कार्यक्रम कई राज्यों तक पहुंच चुका है। अब वृक्षों की रक्षा आम जनता करते हैं। वन महोत्सव आज के समय में एक बड़ा कार्यक्रम है। कई राज्यों में वन महोत्सव का आयोजन होता है। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड के दुधमटिया जंगल में 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वन महोत्सव के दौरान रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत की गई है। हजारीबाग के टाटी झरिया से 1999 में शिक्षक महादेव महतो ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में पेड़ की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ इस मुहिम की शुरुआत की थी, जिसमें गांव के लोगों को गीत गाकर समझाकर जागरूक किया जाता था। अंधरे सांझे बोन गुना कट के हवा खावे। साथ ही ग्रामीण वृक्षों को रक्षाबंधन करते थे या कसम खाते थे कि वह उस पेड़ की रक्षा करेंगे। अगर कोई काटने आएगा तो उसका विरोध करेंगे। आज यह परंपरा कई राज्यों तक पहुंच चुका है। महादेव महतो ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, वह आज गांव-गांव तक पहुंच गया है। महादेव महतो ने वन रक्षा को पूजा से जोड़ा। वन देवी की पूजा की शुरुआत की गई। यह बताया गया कि वन देवी ही वन की रक्षा करती है। वन देवी की पूजा करना हर एक ग्रामीण का दायित्व है। उनकी इस पहल का असर हुआ कि जिस जंगल में लकड़ी तस्करों का वर्चस्व था, उन्हें वहां से छोड़कर भागना पड़ा। आज दुधमटिया जंगल अपनी प्रकृति सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है। दुधमटिया वन महोत्सव का आयोजन वन समिति, वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से होता है। महोत्सव के दिन सबसे पहले वन देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू होता है। हजारीबाग ही नहीं, दूर दराज से पर्यावरण प्रेमी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। लाल कपड़ा का टुकड़ा पेड़ में बांधकर वृक्षों की रक्षा की सुगंध लेते हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। झारखंड सरकार वन विभाग की ओर से कई स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जो प्रकृति, पेड़ पौधों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करता है। महादेव महतो और उनके शिक्षक मित्रों की पहल के कारण कई जंगल उजड़ने से बच गए। हजारीबाग का टाटी झरिया प्रखंड का दुधमटिया वन महोत्सव कई वन महोत्सव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। जरूरत है समाज के हर एक व्यक्ति को वृक्षों की सुरक्षा देने का। कार्यक्रम में जब शुरुआत हुई तो जन जन को जोड़ने के लिए मैंने गीतों की रचना की, जो आज रंगमंच पर आप देखेंगे कि झूमर हो रहा है, नाटक हो रहा है, नुक्कड़ हो रहा है, प्रहसन हो रहा है। सारा कार्यक्रम में मैसेज पर्यावरण संरक्षण। अभी एग्जीबिशन लगेगा, प्रदर्शनी लगेगी, उसमें आप देखेंगे कि जो फोकस है पूरा पर्यावरण संरक्षण पर, और जो झांकी आएगी भिन्न भिन्न गाँवों से, स्कूलों से, सब में संदेश पर्यावरण संरक्षण। आप देख रहे हैं माँ बहन सब नाच गा रही है, तो इन लोगों को जगाने के लिए अब तो गीत अपने से बना लेती है और गाती हैं। तो मैं शुरुआती दौर में गीत बनाता था, चूँकि लोग सभा में नहीं आते थे, तो यह वहाँ की भाषा में, खोरठा में, नागपुरी में, भोजपुरी में, हिंदी में गीत गा गा करके लोगों को जगाना और इस कार्यक्रम से जोड़ना। एक छोटा सा जाते हैं नागपुरी टोन में एक गीत। बोना ने जा रहे बाबू, टांगा ने उठाई रे, चुआ नाला सूख जीतो, बोना का बचाही रे। बोना ने जा रहे बाबू, टांगा ने उठाई रे, चुआ नाला सूख जीतो, बोना का बचाही रे। अंधरे सांझे बोन गुना कट के हवा खावे रे। चूँकि हम लोग सिर्फ पूरे
झारखंड और विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की जो कटाई और संख्या घट रही है और जो पर्यावरण का संतुलन जो बिगड़ रहा है, उस पर्यावरण संतुलन को कायम रखने के लिए हम लोग पूरे विश्व और पूरे भारत में हर जन जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप प्रकृति की रक्षा कीजिए और वन्य जीवों की रक्षा कीजिए। हम इसी दृष्टिकोण से, इसी विचार के तहत ये रक्षाबंधन का अभियान पूरे झारखंड में और पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। छकन गोप कहते हैं आगे की जनरेशन को कि अभी जैसे कोरोना काल आया तो उसमें कितना सबको प्रॉब्लम हुआ, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, किसी को बहुत समस्या हो रहा था अवेलेबल करवाने में। अगर पेड़ पौधा ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए उन लोगों को, ताकि पूरा हरियाली रहे, कि पूरा शुद्ध ऑक्सीजन ये सब मिले उन लोगों को और सबको ये सो अच्छे से रह सके। फिर जैसे होता है कि हाथी लोग होते हैं कि बाहर चले जाते हैं, किन्हीं का घर तोड़ देते हैं, ग्रामीण लोगों को मार देते हैं, तो वो नहीं जाएंगे वहां पे। उनको सारे चीजें से अवेलेबल हो जाएगा, जंगल में ही मिल जाएगा, तो उन लोग वहां पे नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? विद्या कुमारी। बहुत दिनों से जंगल का पर्यावरण चल रहा है, जंगल झाड़ वाला बहुत बहुत दिनों से हम लोग पर्यावरण को पूजा पाठ करते हैं, जंगल झाड़ देखते हैं, बचाते हैं बहुत दिनों से। कठिनाइयाँ आपके सामने आई हैं, यानी कष्ट हुआ है कभी इस अभियान के तहत? नहीं, कठिनाई तो कुछ नहीं आया है, कठिनाई तो कुछ नहीं आया है। कभी जंगल में रहना पड़ता होगा? हाँ, जंगल में रहने से और हमको सुविधा मिलता है, और श्वास मिलता है, और फ्रेश रहता है। जंगल में भूलने से ने हमको जो बीमार भी पड़ता है ने, तो हम अच्छा हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, मुड़पीरी अच्छा हो जाता है, अच्छा हरा भरा रहता है, यही तो रहता है। हमको जंगल से हर कुछ से फायदा है। क्या अपील कीजिएगा लोगों से? अपील के माने नहीं समझते हैं। बचाना है जंगल से, माता को, बहनों को, जो जंगल है उसका सब मिलजुल करके, गठबंधन करके, पंचायत करके, समाज बढ़ करके और जंगल बचाना है। जंगल बचने से हवा, पानी, उपजा, बारिश सब कुछ फायदा होगा। आदमी का, मनुष्य का बीमारी नहीं बढ़ेगा, बीमारी नहीं आवेगा। इसलिए जंगल के विचार में, सबको जंगल के विचार में करते हैं और यही सलाह सबको देते हैं कि जंगल बचाइए, वृक्ष लगाइए, जहाँ रहे गांव घर टाट बाद में जहाँ ले तहाँ वृक्ष लगाइए। क्या ये वृक्ष से हमको इस जंगल से बहुत फायदा है। फायदा क्या है कि हम लोग का बुखार का दवा है, गठिया का दवा है, शुगर का दवा है और प्रसोत का दवा है, ये जंगल से है। क्यों है, प्यार है, बाल बच्चा आते हैं तोड़ के भूखा लगा खाते हैं। इस जंगल से हमको बहुत फायदा है। इस जंगल में अभी कोड़ने लगेंगे तो 80 जरी कोड़ के एगो मिट्टी के खंडा में उसको अगिन में डाल के सिझाते हैं, और वो अगर जिसको बच्चा पैदा होने वाला है औरत, और वो पी जाने से उसको बच्चा भी सुरक्षित, माँ भी सुरक्षित। ये जंगल से हम लोग इतना, पर्यावरण से हम लोग सुखित है कि वन देवी माँ जानता है, इसलिए वन के लिए हम लोग जीवन दान देते हैं। वन देवी माँ के कि वन बचाइए, हर देश देश में संदेश बांटिए और जंगल का विचार करिए, जंगल बचाइए। गांव घर में बाघ, सियार, हुंडर काहे हेलता है, जंगल खाली हो गया, उसका जगह नहीं मिलता है, इसलिए गांव हेलता है हाथी, गांव हेलता है हुंडर, गांव हेलता है सांप। अजगर सांप जंगल में रहता था, अब गांव में हिल जाता था अजगर सांप। क्यों कि जंगल में उसका जगह नहीं रहने दिया, जंगल काट के ले जाता है। जो पारता है, जिसका समझदारी है, वो हम लोग पत्ता नहीं छूते हैं। जब से पूजा कर रहे हैं बहुत दिनों से एक पत्ता नहीं छूते। ये 20 दिन तक हम लोग भाई बना लिया, बेटा बना लिया, बाल बच्चा बना लिया कि बाल बच्चा 4 गो 5 गो पैदा किया, तो 10 गो अगर वृक्ष के भी लगा के और उसको सेवा करेंगे वही फलदायी मिलेगा। साल से हम जंगल से सूचित समझे, और दुधमटिया के बाद मायापुर हम लोग वन रक्षा किए और गांव ग्राम में हम लोग सब समिति बनाया और बैठक करके जंगल अच्छे ढंग से बचा रहे हैं। हमारे यहाँ जंगल में कोई ऐसा फल नहीं है जो नहीं है, और उस फल से लोग
हमारे गांव में भी बहुत उन्नति होता है, कमाता है पैसे। जैसे ही आपका साल हो गया, साल का दाना गिरता है, उसको चुन करके बनाते हैं लोग, बेचते हैं। केंद्र का, प्यार का दाना, समझे, हर तरह के फल फलेले हम लोग यहाँ है। और जंगल में बहुत तरह से जड़ी बूटी भी है, समझे, औरा वगैरह सब है, आपका अमड़ा वगैरह सब है हम लोग जंगल में। और बहुत सुरक्षित रखते हैं। जो ये झाड़ू बनाता है लोग, वो हम लोग जंगल में उग जाता है। लोग जंगल अच्छा तरह से काट करके लोग फायदा कमाता है लोग। और बहुत तरह से हम लोग यहाँ से आमदनी है हमारे जंगल में। और सुरक्षित ये से जंगल नाला ये सब जो है जीवन साथी है हम लोग के लिए। हम लोग अच्छा ढंग से बचा रहे हैं और भी कामयाब हो क्या रहे हैं। नाम है आपका? मोहम्मद हबीब। ये तो वन बचाने के लिए हम लोग 1987 से ही काम कर रहे थे, लेकिन 1990 ईस्वी में जंगली हाथियों का आगमन हमारे क्षेत्र में हुआ, जिसमें पनमाको में और हरदिया में 2 लोगों की मौत हुई। एक पुरुष थे, एक महिला थी। तो वहीं से हमने सोचा कि हाथी तो शाकाहारी जीव होता है, तो फिर आदमी को मारने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मन में आया कि नहीं, जब जंगल उजड़ रहा है तभी हाथी गाँव की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भोजन और आश्रय दोनों खत्म हो रहा है, तो हाथी का आगमन गाँव की ओर आ रहा है। अगर वो हम लोग जंगल बचाएं तो उनका आगमन गाँव की ओर नहीं होगा और इस तरह से जंगल बचेगा। तो फिर बचाने का उपाय क्या हो, इसके लिए कई बार हम लोग प्रयास किए थे कि संकल्प लिवाए थे जंगल में जाकर के कि अब हम लोग नहीं काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर जंगल थोड़ा बढ़ गया, उजला हुआ जंगल में संकल्प लिए आए थे, जब थोड़ा बढ़ गया तो फिर इसको काट दिए। हम कहे कि इसको कोई ऐसा विचार के साथ बांधना चाहिए जिसमें लोगों में अस्थायित्व आ जाए और फिर वो नहीं काटें इसको। तब पूजन अर्चन करके राखी बांधने की बात आई, तो पूजन अर्चन करके राखी बांधेंगे तब उसमें दृढ़ता आएगी और लोग इसको काटना नहीं चाहेंगे। तो इसी विचार के साथ जो है 7 अक्टूबर 1995 को नोटिया का रक्षाबंधन किया गया और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण यह कार्यक्रम सफल। वन महोत्सव वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा जाता है और वन देवी का पूजा होता है और पर्यावरण मेला लगता है। इस वृक्ष रक्षा सूत्र और पर्यावरण मेला का उद्देश्य यह है कि अभी देख रहे हो कि हर जगह जंगल धड़ल्ले से उड़ रही है और जंगल वृक्षों की कटाई तेजी से हो रही थी, जिसके कारण से लोग काफ़ी परेशान थे। अभी देखते होंगे बहुत जगह पानी का किल्लत हो गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है हम लोग को जीवन की रक्षा करती है, शुद्ध हवा देती है, जो पानी का स्रोत बढ़ता है। तो इस दूधमटिया मेला जो यहाँ पे पर्यावरण मेला जो लगता है 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। यहाँ पे महादेव महतो जो हैं उनका शुरुआत किए थे, यहाँ पे आके मौन धारण किए थे, पूजा किए थे वन देवी का। उस समय से टाटी झरिया वन बचाव करके आस्था का केंद्र बन गया है। इसके माध्यम से पूरे झारखंड में आज जगह जगह पे वन बचाने को लेकर मुहिम चली है और यहाँ दूधमटिया को देखते हुए बहुत जगह आज वन बचाने को बचा रहे हैं लोग और पर्यावरण मेला भी लग रहा है। तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जो भी देख रहे होंगे कि इसी प्रकार आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में वन बचाव को लेकर के रक्षा सूत्र बांधिए, पर्यावरण मेला लगाइए ताकि लोग जागरूक हो सके। और जाते हैं गांव में जा करके ग्रामीणों के बीच में हम लोग बैठक रखते हैं। बैठक रखने के बाद उन लोगों से बात करते हैं कि हम लोग आखिर अपना खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, लेकिन जंगल का भी तो किसान है। तो जंगल का किसान कौन है? तो जंगल का किसान कौन है? जो जंगल में वन जीव रहते हैं, जंगल में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उसमें केचुआ रहते हैं जो जंगल का कोड़ाई निकाय का काम करता है, पत्ते रहते हैं, सड़ते हैं, जिससे उसका विकास होता है। क्योंकि जंगल का किसान हम मानव के द्वारा वो जंगल निर्मित नहीं है। अगर वो जंगल निर्मित अगर है तो उसी क्षेत्र के वन प्राणियों के द्वारा है, वहाँ के चिड़िया के द्वारा है। और हम लोग 3-3 बार 4-4 बार हम लोग खेत का कोड़ाई करते हैं, जोताई करते हैं, बीज डालते हैं, तब होता है। लेकिन यहाँ इसका जो जोताई कोड़ाई करने वाला कौन है? इसको जोताई कोड़ाई करने वाला उसी क्षेत्र के जो वन्यजीव है, कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं
कि आप जंगल में बिल्कुल आग ना लगाएं। आज हमारे साथ है श्री बीरू महतो जी, जो रामगढ़ के रहने वाले वन समिति अध्यक्ष है। इन्होंने हम लोगों के बात को पहल की है, गुरु जी के संदेश को हम लोग पहुंचाने का दूर दूर तक प्रयास करते हैं और अपने क्षेत्र में ही 5 साल से जंगल में आग नहीं लगने के लिए दिए हैं, जिसका कारण है कि क्या कि वहां पर जो रीजनरेशन है, नए नए पौधे निकल रहे हैं और मोर अभी वहां पर 5-7 साल पहले मोर नहीं था, लेकिन अभी इतना मोर उधर है कि उनका खेत बाड़ी में जाकर के दाना जो है चुगने के लिए आता है और कोई कुछ नहीं उसको करता है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मूलचंद ठाकुर। जैसे कि अभी जिस तरह से हो रहा है कार्यक्रम, इसी तरह जैसे अभी हर गांव हर मोहल्ला में जा जाके हर स्कूल या कॉलेज में शिक्षा के माध्यम से या फिर प्रचार के माध्यम से जैसे बात पहुंचाया जा रहा है, इसी तरह मतलब जैसे हम लोग ग्रुपिंग के थ्रू या फिर व्हाट्सएप जिस तरह से भी है, इस तरह हम लोग हर एक के माध्यम से जिस तरह भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज या फिर गाँव जिस तरह से भी हो सका मतलब संगठन बना के हर जगह फैलाने का कोशिश की। जैसे हमारे यहाँ अभी मान के चलिए टाडी एरिया में मनाया जा रहा है ये उत्सव, तो ये उत्सव टाडी एरिया में मनाने तो हमारे यहाँ काफ़ी रिलेटिव और काफ़ी रिलेशन है जो हमारे यहाँ आते हैं। ये देख के उनके मन में जो थॉट है वो थॉट प्रोसेस जो चेंज होता है और यही प्रोसेस को उन लोग को हम बताते हैं, समझाते हैं और आगे फैलाने का कार्य हम लोग एक ये भी मतलब एक जरिया मानते हैं इसको भी, और यही प्रोसेस हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका?